हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक यहाँ पर सॉल्व किए थे। आप लोगों ने इससे लास्ट वीडियो जो देखी होगी उसमें 3 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चंस आगे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को साइन वाला रूल बता दिया था। साइन में किस तरीके से आप लोग देखोगे, कॉस में किस तरीके से आप लोग देखोगे। जो लोग ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग इससे पहले वाली वीडियो देख लें, ठीक है ना। तभी आगे की क्लास आप लोगों के समझ में आएगी। यानी कोई सी भी आप वीडियो देखते हो उसकी फर्स्ट वीडियो जरूर देख कर आए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत जो बेसिक रूल होते हैं वो आप लोगों को बताए जाते हैं, ठीक है ना। अब आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला जो आता है आप लोगों का, जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो कितना आता है, वो आता है tan इनवर्स माइनस अंडर। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स माइनस का √3 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से tan x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोगों को मैंने कल बताया था। तो हम लोग ये पक्षांतर वाला सिस्टम रखते हैं, एक्चुअल में ये पक्षांतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस के √3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में tan x इज इक्वल टू माइनस √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, तो √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, ठीक। इसके बाद जो हमारा इंटरवल है वो कितना है, -π/2 से +π/2 तक। तो जब इंटरवल हमारा -π/2 से लेकर +π/2 तक है, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये हम -π/2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सब पूरा का पूरा tan पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव मिलेगा इस जगह पर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है। तो इसी तरीके से मैं इसको भी लिख दूंगा tan माइनस का π/3। तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -π/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 के लिए या तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान माइनस का π/3 होगा। नोट कर सकते हैं इसको आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का cos इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इससे पहले वाला पढ़कर आए हो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि cos में हमारे इंटरवल क्या होते हैं। तो cos में हमारे इंटरवल होते हैं 0 से π तक, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आपको ध्यान है तो आप लोगों को कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो बहुत सिंपल अब क्वेश्चन है, आगे की जो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। देखिए जैसे कि अगर मैं इसे मान लूँ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x मान लेता हूँ। तो x मानने के बाद में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसको cos x इज इक्वल टू माइनस, तो अब माइनस को जैसा लिखा है मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस को मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने ये समझा कि मेरे पास सिर्फ क्या है, ये 1/2 है ना। तो मैं जानता हूँ कि मेरे पास cos में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, ठीक है। और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी cos π/3 लिख दूँगा, ठीक है ना। तो cos π/3 लिखने के बाद में अब मुझे यहाँ से क्या हटाना है, ये माइनस हटाना है, और मेरा जो इंटरवल है वो कहाँ से, π से ऊपर भी नहीं निकलना चाहिए। तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पर कि cos
पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा होता है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं जब हाई स्कूल की वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोग, अभी तो खैर नहीं बनाई है मैंने, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगी, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री की हर एक चीज़ वहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल होगी। यहाँ पर अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये 12th क्लास का सिलेबस है, यहाँ पर अगर उसको बताने के लिए बैठूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2 पाई बाई 3। तो ये आ गया हमारा मुख्य मान किसका, cos इनवर्स माइनस 1/2 का। तो मुख्य मान आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई बाई 3। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का tan इनवर्स -1। इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो अगर मैं मान लेता हूँ tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से tan x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ -1, ठीक है। अब वही फिर से माइनस भूल जाना है, सिर्फ 1 याद रखना है। तो 1 10 में 10 45 की वैल्यू होती है, और 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये साइन और tan का इंटरवल लिख दिया है, सेम होता है -π/2 से +π/2 तक होता है, ठीक। तो tan x इज इक्वल टू 10 -π/4, क्योंकि मैं जानता हूँ tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा। ये वाली बात मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ पहले भी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये 0 माइनस साइन थीटा, 0 माइनस थीटा होता है, 0 की जगह जो 0 होता है वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री प्रेजेंट करती है 360 को भी, ठीक है ना। तो 360 माइनस थीटा भी सेम वैल्यू को डिफाइन करेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ tan 360 माइनस थीटा, तो वो भी माइनस के tan थीटा के बराबर होगा, और साइन 360 माइनस थीटा, तो वो भी बराबर होगा आपका किसके, माइनस का साइन थीटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -π/4। तो यहाँ पर जो मुख्य मान आपका निकल कर आया tan इनवर्स -1 का, वो आया माइनस के π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। अब आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि मैंने बताया आपको साइन, कॉस और tan का, कॉट आता है tan का अपोजिट, सेक आता है कॉस का अपोजिट, कॉसेक आता है साइन का अपोजिट। अगर अपोजिट भी नहीं कर सकते तो सेम आप इंटरवल रख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक के लिए भी आप ये वाले ही इंटरवल रखोगे, ठीक है ना। और साइन की जगह और tan की जगह अगर आप लोगों के पास कॉसेक या फिर कॉट आ जाता है, तो इंटरवल यही रहेंगे -π/2 और π/2। चलिए इसको भी आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं भी इसे मान लेता हूं x के इक्वल, तो यहाँ से sec x बराबर हो जाएगा 2/√3, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, cos में। मैं जानता हूँ sec x बराबर होता है 1/cos x। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग हर एक चीज़ को साइन और कॉस और tan के रूप में लेकर कर सकते हो, तो भी आप लोग कर सकते हो, फॉर्मूले कम याद रखने पड़ते हैं आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसको पलट दूंगा, दोनों साइड की जो वैल्यू होंगी वो पलट जाएंगी, तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू √3/2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब √3/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, तो ये वाली बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप लोग सोचो कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos में 30 डिग्री की वैल्यू। 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, और π/6 cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6, और π/6 आपका 0 से पाई के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में आप लोगों का π/6 बनता है, ठीक है। एक आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, cot इनवर्स √3, तो इसको भी सॉल्व करते हैं।
ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स √3 को मैं x के इक्वल मान लूंगा, तो यहाँ से कॉट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। ठीक, तो मैं कॉट x को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, π/6 लेके, यानी कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। लेकिन हम लोग tan बनाकर करेंगे, मैंने आप लोगों को यही बताया कि tan की वैल्यू बनाकर ही आप लोग इसको कीजिए। मैं दोनों वैल्यू को क्या कर दूंगा, दोनों वैल्यू को नहीं, सॉरी एक वैल्यू को सिर्फ इसका, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यू को मैं पलट दूंगा, क्योंकि इसके नीचे मैं एक मान सकता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, पलट दूंगा, तो पलट दूंगा तो tan x तो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ये दोनों पलट जाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसमें 1/√3 tan में tan π/6 की वैल्यू होती है, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू आपका आ जाएगी π/6। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान है वो आ जाएगा π/6। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आज ही आप लोगों का ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको मैं फिनिश करा दूँ, क्योंकि कल से 3 क्वेश्चन हुए थे, तो आज ये जहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, आप सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका भी। कॉस इनवर्स -1/√2, तो इसके बराबर, देखिए वही चीज आ रही है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस कोई नहीं छोड़कर आता है। ठीक है ना, जो बच्चे कम पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, तो बेसिकली वो इतनी चीजें तो सीख ही जाते हैं कि वो ये वाले क्वेश्चंस करके आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ से cos x साइड ले जाऊंगा तो cos x बराबर हो जाएगा -1/√2। ठीक है ना, ऐसा नहीं है मैं उसको उधर ले जाता हूँ तो आप इधर क्यों लिखते हो। ठीक है ना, फिर इसमें से माइनस क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको उस साइड ले गया, इसको इसके इक्वल लिख दूं या इसको इसके इक्वल लिख दूं, बात इसी होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा वहां पर। अब यहाँ पर 1/√2 cos में cos 45 का मान होता है। cos 45 का मतलब क्या होता है, cos π/4, यानी cos π/4 लिख सकता हूँ इसकी जगह पर। अब मुझे पता है कि cos में 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा cos π - π/4, ऐसे लिख सकता हूँ ना। cos π - π/4 करके अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल कर आएगी, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा π - π/4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो ये हो जाएगा 4π - π इज इक्वल टू 3π/4। तो ये आ जाएगा हमारा मुख्य मान cos इनवर्स -1/√2। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों को cosec इनवर्स -√2। इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग मान लेंगे cosec इनवर्स -√2। यहाँ अगर मानते हो आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है ना, लेट या f कुछ भी लिख सकते हैं, x के इक्वल मान लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो cosec को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा cosec x इज इक्वल टू -√2। तो cosec x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस मत देखिए, आप सिर्फ इसे देखिए। ठीक है ना, cosec में √2 कितने की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, आप चाहो तो इसको साइन बनाकर भी कर सकते हो। तो मैं अगर इसको 1/sin x लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं दोनों को पलट देता हूँ, पलट दूंगा तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/√2। एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस हमेशा ऊपर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा माइनस भी नीचे चला जाएगा, ऊपर नीचे बात एक ही होती है, माइनस माइनस होता है। ठीक है, पूरी वैल्यू पर माइनस होता है। अब 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो सर 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि π/4। और इसके लिए भी मैंने बताया है साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, यानी कि साइन और tan आ जाता है, तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। अब आप लोगों को ये समझ में भी आ रहे होंगे और सिंपल भी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब मैं माइनस को क्या करा, अंदर ले गया, साइन से साइन में कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का π/4। होप द आंसर फॉर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11th वाला आप लोगों का, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। अब
इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि अब आपको अभी तक तो जो वेरिएबल दिए हुए थे वो एक दिए हुए थे, साइन दिया था, ये कॉस दिया था, ये टेन दिया था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब साइन कॉस और टेन तीनों आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो अब आप लोग इनको किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करना कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप चाहो तो तीनों को एक साथ लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग चाहो तो इन तीनों को अलग अलग लेकर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब लाइव वीडियो तो है नहीं कि मैं पूलिंग करवाऊँ, है ना, कि अलग अलग करें कि एक साथ क्लिक करें। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग करके करता हूँ, जिससे कि सबका वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x मान लेता हूँ, ठीक है। तो tan को जब उस साइड ले जाऊंगा तो tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 tan में कितने की वैल्यू होती है? 45 डिग्री की, ठीक है। अब बिल्कुल सेम चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। x इज इक्वल टू कितना आ गया? π/4, ठीक। अब इसी तरीके से cos इनवर्स के लिए कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ x माना या y मान लेगा, आगे वाले हम लोग z मान लेंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो cos y इज इक्वल टू माइनस के 1/2 हो जाएगा, यानी कि cos y इज इक्वल टू, अब माइनस का जो 1/2 है तो माइनस को फिर मैं आगे लिख लूंगा, और 1/2 cos में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री का मतलब हो जाता है π/3। और cos में मैंने बोला है आप लोगों ने इससे पहले भी 1/2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो आप लोग जानते हो कि इससे पहले आप लोगों ने किस तरीके से निकाली थी। पाई में से हम लोग माइनस कर देते हैं तो माइनस यहाँ से हट जाता है, माइनस नहीं होता तो पाई में से माइनस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर किसी में पाई में से ही माइनस करना है। तो cos y इज इक्वल टू, तो 3 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई में से पाई को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2π/3। ये क्वेश्चन आप लोग अभी कर भी चुके हो। यहाँ से cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2π/3। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू और हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन के लिए, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स -1/2 हमको यहाँ पर दे रखा है, इसको हम लोग मान लेंगे z के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो साइन z इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, ठीक। तो साइन z इज इक्वल टू, माइनस को मैं फिर से बाहर लिख लेता हूँ, डायरेक्ट ही कर रहा है इसको, ठीक। तो साइन 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो साइन में ये वैल्यू होती है हमारी π/6 की, क्योंकि ये 30 की वैल्यू को डिफाइन करता है 1/2 साइन में। अब माइनस है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन माइनस का π/6। फिर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि z इक्वल टू आ जाएगा माइनस का π/6। तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास में, तीनों वैल्यू को उठा के हम अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो ये हमारा x था, ये y और ये z। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा? x की जगह पे मैं रखूंगा यहाँ से π/4, तो x की जगह पर रख दिया मैंने π/4 प्लस फिर आ जाता है y, तो y की जगह पे कितना आ जाएगा? 2π/3, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2π/3 प्लस फिर z की जगह पे मैं रखूंगा -π/6, तो यहाँ पे रख दिया मैंने -π/6। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/4 प्लस 2π/3। अब ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा π/6। अब इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम हमेशा आप याद रखा करो, तीनों में जो बड़ा नंबर है सबसे पहले उसको देखो। जैसे कि इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 6 है। तो 6 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि जो भी वैल्यू आए वो इन दोनों के पहाड़े में आती हो। जैसे कि मान लो 6 कम 6 होता है, ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? नहीं आता। 3 के पहाड़े में 6 आता है? बिल्कुल आता है। तो लेकिन हम उसको नहीं ले सकते, 4 नहीं होता तो 6 एलसीएम ले लेते हैं। फिर 2 बार पढ़ते हैं तो 6 दूनी 12,
तो 12 आ जाएगा ना। तो 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के 12 3 चौक 12, और 6 के पहाड़े में तो 12 आते ही आता है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको एक इमेजिनरी मानकर हम तीनों जगह पर सपोज कर लेंगे कि ये 12 है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि भाई यहाँ पर 12 है, ये जो पाई बाई 4 है ना, ये वाला जो पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पर भैया 12 भी है। तो 12 4 से कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा, यानी 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 5। सिंपल है बहुत, एलसीएम लेना, एलसीएम लेने कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूँ इसी चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलसीएम लेने में बड़ी बड़ी क्लास के बच्चों को दिक्कत होती है, बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ, जैसे 2 पाई बाई 3 दे रखा है ना, यहाँ पर भी सपोज कर लेता हूँ मैं 12 मल्टीप्लाई में इस 12 को, जो भी एलसीएम होता है वही सपोज करो। अब 3 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार घटेगा। ठीक है, 3 चौक 12। अब 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8 पाई माइनस 6 का भाग करूँगा तो 6 का भाग करने पर कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे सपोज 12 कर लेता हूँ तो 6 से 2 बार कटेगा। ठीक है, तो 2 का गुणा होगा तो माइनस का 2 पाई। तो ये वैल्यू आपकी बनती है यहाँ पर। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिसे समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और 8 ये हो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 12। इसको आगे सॉल्व करने पर 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 पाई बटे 12। 9 पाई अपॉन 12 की जगह पर आप लोग इसको काट कर भी लिख सकते हो। जैसे 3 से मैं इसको काट सकता हूँ, 3 3 9, 3 चौक 12। इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को अलग अलग रख कर करके दिखाया था, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग अलग अलग नहीं करेंगे, हम लोग ये क्वेश्चन डायरेक्टली करेंगे। देखिएगा किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, ये वाली बात हम सब लोग जानते हैं। सोचो जल्दी से, कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos में 60 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो मैं यहाँ रखूंगा π/3। ये ब्रैकेट में था, इसको ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 2 की जगह 2 लिखूंगा, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स। देखो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने इसकी जगह इसे लिखे रहने दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करी। बस 1/2 की जगह cos π/3, क्योंकि मैं जानता हूं कि cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको जब हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, ये जो 1/2 है मुझे पता है ये साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन π/6। ठीक, अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि π/3 बचेगा। प्लस 2 की जगह 2 लिख दूंगा मैं जैसे लिखा है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि π/6 बचेगा इस तरीके से। अब 2 से 6 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, यानी कि हमारे पास आ गया π/3 प्लस π/3। जब एलसीएम के लिए फिर से मैं बता दूं, जब दोनों नंबर सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, अब ये 2 हो या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये सेम है तो इनको एक ही बार लिखते हैं, और बाकी के ऊपर जो भी चिन्ह के साथ आपको जो भी वैल्यू दे रखी है वैसे को वैसे ही आप लोग लिख सकते हो। प्लस के साथ दे रखी तो प्लस के साथ, माइनस के साथ दे रखी तो माइनस के साथ, यानी कि यहाँ पे पाई प्लस पाई में लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद पाई और पाई हो जाएगा 2π/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दे रखा है, ठीक है ना। अब साइन के लिए मैंने आप लोगों को इंटरवल बताया था कि -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक आपकी वैल्यू जा सकती है। ठीक, तो अगर ऐसी बात है तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ये बात मानते हो आप लोग, ठीक है ना। लेस देन इक्वल हो या लेस देन हो, कुछ भी हो, है तो 0 से पाई तक का, ठीक है ना। अब बात आ जाती है इधर, अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -π/2 से π/2 है,
लेकिन यहाँ पर क्या है कि y की जो वैल्यू है -π/2 से बड़ी है +π/2 से छोटी है, यानी कि y की जो वैल्यू है, y क्या है, एंगल है किसका, साइन का। अब साइन का एंगल मैंने आपको बताया था -90 से +90 डिग्री तक का होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें ये कह दिया, यहाँ पर क्या होता है, -90 अगर लिखता हूँ तो वो फिर गलत होगा। क्यों? क्योंकि y का जो मान है वो -90 से कैसा है, बड़ा है। लेकिन यहाँ पर वो चीज हमारी कंडीशन जो है वो फॉलो होती है कि y की जो वैल्यू है वो -π/2 के बराबर और उससे बड़ी, प्लस के π/2 के बराबर और उससे छोटी है। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। तो हमें दिया हुआ है, मैं इसको ज्यादा लिखूंगा नहीं, कम से कम लिखने में करने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 है, तो अगर मैं मान लेता हूं इसको अगर x के बराबर, तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। ये tan में कितने की वैल्यू होती है, तो ये tan में होती है 60 डिग्री की वैल्यू। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे कितना आ गया, π/3 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी π/3। अब आते हैं इस वाली वैल्यू पर जो हमें सेक इनवर्स की दे रखी है। तो अगर इसको मैं अगर y के बराबर मान लूं तो sec y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। मैंने बताया था आप इसको cos में चेंज करो, कन्वर्ट करो cos में, तो जब मैं इसको cos y बनाऊंगा तो ये -1/2 हो जाएगा। ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने किस स्टेप्स में से हटा दिया। ठीक, तो cos y इज इक्वल टू, अब माइनस का 1/2, तो 1/2 पर आते हैं, माइनस को अभी भूल जाते हैं फिलहाल। तो 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 30, वो 60 डिग्री का मतलब π/3, तो ये हो जाएगा cos π/3। और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, cos y इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिखूंगा cos π - π/3। ठीक है, तो यहां से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2π/3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2π/3। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, tan इनवर्स √3, यानी कि x माइनस y की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, x की जगह पर π/3, y की जगह पर 2π/3, तो y की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर 2π/3। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 3, तो पाई माइनस 2π, इस तरीके से लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, पहले पाई फिर माइनस फिर 2π। अब पाई में से 2π को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -π/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है, तो आज आप लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई। ठीक है, अगली क्लास में 2.2 वाली एक्सरसाइज होगी, जिसमें से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बेस पे। ठीक है, ओके।